हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपने क्या मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने कुछ सैलरीड पर्सन को लेके एक सुझाव दिया था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, बताएं, या फिर कुछ उसमें सुझाव हो तो मुझे भी बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अब हमारे पास एक नई समस्या है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे ये जिक्र किया है, उन्होंने बताई अपनी समस्या। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उनके सास ससुर हैं, उनकी 4 बेटियां हैं जिसमें वो भी एक दामाद है। तो चारों की शादियां हो गई हैं, चारों अच्छी जगह सेटल भी है, खुशी खुशी रह भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माताजी भी बहुत खुश हैं कि भाई 4 बेटियों की शादी करना छोटी बात थोड़ी है। तो उनको तो एक जैसा गंगा नहाने जैसा हो गया कि आप तो फ्री हो गए। लेकिन अब जो समस्या होती है वो है ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या है, शरीर आपके साथ नहीं है, प्लस बीमारियां शरीर में घर करती हैं और देखभाल की जरूरत होती है। तो जहां अगर उनका एक लड़का होता और उसकी एक बहू होती तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखते ही, नहीं तो खाना पीना तो मिल ही जाता टाइम पे। तो अब वहाँ कोई नहीं है, एक तो घर जो कि सूना है, ऊपर से शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत समस्या। इसके लिए दामाद वगैरह, चारों दामाद इकट्ठे भी हुए। उन्होंने सोचा कि कुछ तरीका किया जाए, कोशिश भी की। जब वो बीमार पड़ते थे तो कोई देखने आ जाता था, कोई बेटी आ जाती थी रहने, या किसी टाइम पे कोई बेटी आ जाती थी। लेकिन ये कब तक चलेगा, क्योंकि उनकी भी तो अपना परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, हम बारी बारी हम देख रेख करेंगे। तो उसमें भी एक समस्या आ गई। उसमें समस्या ये है कि कोई भी ऐसे टाइम पे नहीं आना चाहता जहां उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मतलब जब गर्मियों की छुट्टियां हैं तो चारों दामाद तैयार है कि हम जाने को तैयार हैं, या सर्दियों की 10-12 दिन की छुट्टी है उसमें वो लोग सब लोग आने को तैयार हैं। लेकिन जो टाइम है, जिस समय जुलाई से लेकर अगस्त या जनवरी से लेकर मार्च, उसमें या पेपरों के टाइम पे, उसमें कोई भी नहीं आना चाहता। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये समस्या आप कुछ विचार हो तो बताइए जरा। तो फिर ठीक है, हमने समस्या को समझा, अब इसमें क्या हो सकता है। तो अब हम समस्या देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि एक सुझाव ये हो सकता है कि वो परिवार, माता पिता कोई एक परिवार अपने साथ रख ले। लेकिन अब यहाँ आप समझेंगे, एक तो ये कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है कि अब आप दामाद के, और अगर वो घर में रह रहा है तो घर में सास ससुर रहेंगे नहीं कि भाई बेटी के घर का खा रहे हैं, पहली चीज। अगर वो दामाद बाहर रहते हैं तो इतनी दूर वो जाके उनके साथ भी नहीं रहेंगे। और एक और समस्या है जो लगभग सभी के साथ होती है कि ओल्ड एज में जो अपना एक घर है, आदमी उसी घर में रहना चाहता है, उस घर को छोड़ नहीं पाता। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना घर तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम ये तो नहीं अप्लाई कर सकते कि वो किसी परिवार के साथ रह लें। अब क्या हो सकता है, तो इसके बाद जो मुझे लगता है, आपको अपने परिवार के बारे में देखना है, थोड़ा सा परिवार को देखना है। परिवार को देखना है मतलब इसमें आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपको अपना मोह त्यागना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा चीज, आपको प्रैक्टिकल डिसीजन एक लेना पड़ेगा। तो नहीं समझे ना क्या है, मैं बताता हूँ कि क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो पहला तो प्रैक्टिकल डिसीजन पे बात करते हैं, उसके बाद मोह पे बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन क्या है कि आपको अपने परिवार, जो भी छोटा मोटा परिवार है, उसमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ एक ऐसी फैमिली होगी जिसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो आदत के, स्वभाव के बहुत अच्छे होंगे। वो ईमानदार नेचर के होंगे और खुददारी से, मतलब रिश्तेदारी वगैरह निभाने वाले होंगे। मतलब स्वार्थ नहीं होगा उनके मन में। तो उनको ढूंढना है और उनसे ये कहना है, और उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं, उनसे कहना है कि आप हमारे घर में रहिए, हमारे सास ससुर की सेवा कीजिए और उनका ध्यान रखिए। लेकिन अब वो रहेंगे क्यों रहेंगे, चीजें छोड़ के क्यों आएंगे यहाँ पे। तो इसके पीछे जो है कारण, जो मैंने दूसरी चीज बताई थी, वो है आपको मोह। तो मोह आपको कैसे त्यागना पड़ेगा, आपको उनको बदले में एक, चाहे तो एक तरह से एक सौदा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक तरह से उसको मान सकते हैं कि बदले में आपको ये कहना पड़ेगा, जो जिस घर में, जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं,
अगर आपने ध्यान रखा उनका एक माता पिता जैसा, तो उनके बाद ये प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे। मतलब उनको इस तरह से कह देना है कि आपको जरूर फायदा होगा। आप ऐसा नहीं है कि हम आपका जो रूटीन कार्य है उसको हम छोड़ के और सीधे सेवा में लगा रहे हैं, तो वो भी एक संतुष्ट होंगे कि हमको भी एक छत मिल जाएगी और अच्छा काम तो करने को मिल ही रहा है, कि माता पिता की सेवा करने को मिल ही रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब ये अगर आप कर लेते हैं तो दामाद भी निश्चित रह सकते हैं। वो आते आते टाइम पे माँ बाप को, वो भी उनको तसल्ली रहेगी कि कोई ध्यान रखने वाला है। और जो माँ बाप बेचारे जो अकेला फील कर रहे थे, जो टाइम उनका नहीं कट रहा था, उनके यहाँ भी एक छोटा सा परिवार आ जाएगा, जिससे कि उनका भी। तो हमारा मतलब ही क्या है भाई, जैसा मैं कहता हूँ, हमारा मेन उद्देश्य है खुश रहना भाई। कभी परेशान होके, कभी दामाद का इंतजार करके या किसी के भरोसे रुके रुके रहने से अच्छा एक परिवार आ जाएगा, वो एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे की सहारा बन के हम खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। तो हमारा उद्देश्य वही है कि हमें खुश रहना है। बाकी आप देखिए, अगर आपको ये सलाह अच्छी लगी है तो बताइए, और कुछ सुधार हो सकता है तो वो भी हमें बताइए। ठीक है, बाय बाय।